हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स, प्रीलिम्स मेंस एग्जाम, स्टेट पीसीएस, सीपीओ, सीएचएसएल या कोई भी वनडे एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ तालिकोटा, जिसको बैटल ऑफ राक्षसा तंगड़ी भी बोलते हैं या फिर बैटल ऑफ बनी हट्टी भी बोला जाता है। ये कौन से साल में लड़ी गई थी? अभी आपको किसी भी नेम से पूछ सकते हैं। आपने बैटल ऑफ तालिकोटा के नाम से याद रखी होगी, लेकिन ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं। राक्षसा तंगड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गांव जिन गांवों में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी वो गांवों को राक्षसा तंगड़ी बोला जाता है। तो ये बैटल कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी 1565 में और इसकी डेट है 23 जनवरी 1565। अभी इसके अंदर कौन कौन लड़ा था? इसमें एक साइड तो थे विजयनगर एम्पायर और दूसरी साइड कंबाइंड फोर्सेस थी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की। तीन फोर्सेस एक तरफ लड़ रही हैं और दूसरी साइड अकेला विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर की इसमें हार हुई थी। फिर क्या है कि तालिकोटा कहाँ पे है, ये भी पूछ लिया जाए। आपको पता होना चाहिए, वैसे पता ही होगा सबको कि तालिकोटा कहाँ पे है। बीजापुर शहर के पास, कर्नाटका में। सेकंड क्वेश्चन है कि जब बैटल ऑफ तालिकोटा जब तालिकोटा की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस टाइम विजयनगर एम्पायर के शासक कौन थे? तो इनके शासक थे सदाशिव राय। अभी यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान रखने की है कि सदाशिव राय जो थे ना, वो तो एक पपेट रूलर ही थे, लेकिन जो रियल पावर थी वो इनके मिनिस्टर रामा राय के हाथों में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर एम्पायर 1336 ईस्वी में फाउंड हुआ था। ये किसने फाउंड किया था, मतलब इसके संस्थापक कौन थे? तो ये दो भाई थे, हरिहर एंड बुक्का। ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर एम्पायर की स्थापना कब हुई, तो 1336 में। अभी जो ये इसके अंदर चार डायनेस्टी आएंगी, हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले डायनेस्टी आती है संगम डायनेस्टी, फिर आपकी सुलुवा आएगी, फिर तुलुवा, फिर अराविडू। तो इसके अंदर जो डायनेस्टी थी, पहली डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर के अंदर, उसको बोला जाता था संगम डायनेस्टी। ये हरियर एंड बुक्का ने अपने फादर के नेम पे पहली डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, संगम डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन आई गया जो मैं आपको बता रहा था। इनमें से कौन सी डायनेस्टी ने कभी भी विजयनगर एम्पायर के अंडर रूल नहीं किया? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सी डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर का पार्ट नहीं रही? तो संगम डायनेस्टी मैंने बताया आपको रही है, उसके बाद आती है सुलुवा, फिर आती है तुलुवा, फिर आती है अराविडू। तो सैयद डायनेस्टी इसका पार्ट नहीं रही है। ठीक है। अभी इसके अंदर चार डायनेस्टी आती हैं, संगम सबसे पहले, फिर आपके सलुवा आते हैं, फिर तुलुवा, और फिर आते हैं अराविडू। इनके टेन्योर भी आपको रफली रफली याद होने चाहिए। और सैयद डायनेस्टी तो हम पढ़ ही चुके हैं पहले। सैयद डायनेस्टी आपकी 1414 से लेके 1451 तक दिल्ली सल्तनत के अंदर, जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके अंदर ये पढ़ाया था कि सैयद डायनेस्टी आती है। उसके अंदर खिलजी, तुगलक मैंने सब पढ़ाया था। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डिंग कल्याण मंडपा, कि जो कल्याण मंडपा जो उस टाइम बनाए जाते थे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता था टेम्पल कंस्ट्रक्शन में। कौन से किंगडम में? ये क्वेश्चन आपका आईएएस प्रीलिम 2019 में पूछा गया था। तो कल्याण मंडपा, जैसे आपने मूवी भी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, उसके अंदर वो बोलते हैं कि कल्याणम, कल्याण का मतलब है मैरिज। ये मैरिज के लिए मंडप यूज किए जाते थे। तो ये होते थे विजयनगर एम्पायर में। अगर आप कभी हम्पी जाओगे तो वहां पे देखोगे बहुत सारे मंडपास बनाए गए हैं, अलग अलग नेम से मंडपास हैं। तो वहां पे कल्याण मंडपास अभी भी मतलब उनके रियून्स बचे हैं। तो ये स्पेशली मैरिज के लिए होते थे कल्याण मंडपास। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस लिए होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा गया है कि आंध्र भोज किसे बोला जाता था, या कौन से शासक को आंध्र भोज का टाइटल था? तो ये थे कृष्णा देवराय। कृष्णा देवराय को और क्या बोला जाता है? आंध्र पितामह भी बोलते हैं कृष्णा देवराय को। और कृष्णा देवराय ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था अमुक्ता माल्यदा। ये भी पूछी जाती है बुक कृष्णा देवराय से। तो ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ये बात याद रख लो, जो भी क्वेश्चन कृष्णा देवराय से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कृष्णा देवराय का टेन्योर था 1509 से लेकर 1529 तक। और ये बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? तेलुगु लैंग्वेज में। कृष्णा देवराय कहां से आते थे? तुलुवा डायनेस्टी के रूलर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टदिग्गज, जो कि कृष्णा देवराय के कोर्ट में होते थे। ये क्या होते थे अष्टदिग्गज? क्या ये 8 पेंटर थे, 8 मिनिस्टर थे, 8 सूफी संत थे, या 8 तेलुगु पोइट्स थे? ठीक है, तो ये क्या थे? ये 8 तेलुगु पोइट्स थे। अब ये भी पूछा जा सकता है कि अष्टदिग्गज किसके कोर्ट में होते थे, किसके दरबार में होते थे? तो कृष्णा देवराय के दरबार में होते थे। जैसे अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में होते थे।
अभी जो एक ये भी पूछा जाता है कि तेलुगु जो लिटरेचर है ये एकदम पीक पे, मतलब बहुत ही जो अचीवमेंट किसके टेन्योर में की गई, कृष्णा देवराय के टाइम पे तेलुगु लिटरेचर बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। और तेनाली रामाकृष्णा और अल्लासानी पेदन्ना, जो उनके आठ जो अष्ट दिग्गज थे उनमें से दो ये हुआ करते थे, एक थे तेनाली रामाकृष्णा और एक थे अल्लासानी पेदन्ना। अब ये तो एक सीरियल में भी आते थे, अभी भी एक सीरियल आता हुआ तेनाली रामाकृष्णा, आपने देखा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स 2014 का, कि जो हजारा रामा टेम्पल है या फिर हजारा टेम्पल, कृष्णा स्वामी टेम्पल या फिर विठल स्वामी टेम्पल विजयनगर एम्पायर में, वो कौन से शासक के टेन्योर के दौरान बनवाए गए थे? तो इसका आंसर भी है कृष्णा देवराय। कृष्णा देवराय ने एक इंपॉर्टेंट शहर, एक सिटी की स्थापना की थी, उस शहर का नाम था नागालापुरम, और ये उन्होंने अपनी माता के नाम पे, नागाला देवी के नाम पे बनाया गया था। तो ये भी आप याद रख लो, इसके अंदर जो भी मैं आपको करा रहा हूं हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर एम्पायर के जो रूइंस बचे हैं, रूइंस का मतलब जो जैसे अवशेष बचे हैं, कि एम्पायर तो डिस्ट्रॉय हो गया, कितना पुराना एम्पायर है, तो अभी भी इसके कुछ रूइंस बचे हैं, तो ये कहाँ पे है? हम्पी में। हम्पी कहाँ पे? आपके कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री कमांडर्स, जो मिलिट्री कमांडर होते थे विजयनगर एम्पायर के अंदर, जो एरियाज को कंट्रोल करते थे टेरिटरीज के लिए, उनको क्या बोला जाता था? क्या उनको रायस बोलते थे, नायकाज, इक्तेदार या फिर बरीज? तो इनको बोला जाता था नायकाज। अब ये बाकी टर्म भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे इक्तेदार तो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया था कि इक्तेदार क्या होते थे, जो इक्ताज को कंट्रोल करते थे। एक ब्रीफली आपको बता देता हूँ, इक्ताज क्या, जैसे एक स्मॉल, अलग अलग जो जमीन होती थी उसको अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, छोटे छोटे टुकड़ों में, उनको बोलते थे इक्ताज, और उनको कंट्रोल करते थे इक्तेदार, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। फिर बरीज क्या है, ये भी मैंने पढ़ा है, ये दिल्ली सल्तनत तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई है, 4 पार्ट में आप देख सकते हैं। बरीज क्या होते थे? बरीज होते थे स्पाइस, जो उस टाइम जासूस होते थे, जैसे खिलजी के टाइम पे बहुत ज्यादा ये बरीज की इंपॉर्टेंस थी, तो ये होते थे जासूस। और रूलर्स, जो विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? रायस। जैसे आपने देखा होगा कृष्णा देव राय, नाम के पीछे राय लगते हैं, सदाशिव राय, तो जो रायस क्या होते थे? रूलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर एम्पायर की कैपिटल कौन सी सिटी होती थी? तो ये आप सब जानते हैं कि हम्पी। हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संत ने हरियर एंड बुक्का को इंस्पायर किया था विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश करने के लिए? अब ये कौन थे? ये थे विद्यारण्य। अभी पहले आपको पता होगा ये बात कि हरियर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक के टेन्योर में मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो बाद में फिर इनके जो गुरु थे, इन्होंने इनको इंस्पायर किया कि भाई आप अपना अलग से एम्पायर बनाओ, तो फिर ये वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गए और इन्होंने अपना सेपरेट एम्पायर बनाया, जिसको बोला जाता है विजयनगर एम्पायर। और जिसकी पहली डायनेस्टी कौन सी थी? संगम डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये विजयनगर एम्पायर में ये क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे कि कौन सा ट्रेवलर कहां से आया या फिर किसके टेन्योर में आया। जैसे कि एक पुर्तगीज ट्रेवलर थे डोमिंगो पेस, और एक ये फर्नाओ नुनीज, ये विजयनगर एम्पायर में आए थे कौन से शासक के टेन्योर में? तो ये कृष्णा देवराय के में। अगर अभी आप ये सारे क्वेश्चन याद रख लो, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर कोई तुक्का भी लगाना है, तो फिर उसका आंसर क्या जाएगा? कृष्णा देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सुल्तान, दिल्ली के कौन से सुल्तान के टेन्योर में विजयनगर एम्पायर बनाया गया था? या फिर ये पूछ सकते हैं कि जब विजयनगर एम्पायर बन रहा था तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये मैंने आपको बताया कि अभी मोहम्मद बिन तुगलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेवलर निकोलो कॉन्टी, जो विजयनगर एम्पायर आए थे, ये कौन सी कंट्री के थे? जैसे पीछे मैंने आपको पढ़ाया, ये डोमिनिको पेस, ये कहाँ से थे? पुर्तगाल से। तो निकोलो कॉन्टी कहाँ से आते हैं? ये आते हैं इटली से। ठीक है, और ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये पहला यूरोपियन था, ये पहला यूरोपियन था जो विजयनगर एम्पायर आया था। उसके बाद तो फिर अब्दुल रज्जाक, ये डोमिनिको पेस और ये सब आते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि लास्ट रूलर कौन था विजयनगर एम्पायर का? लास्ट रूलर कौन है? लास्ट डायनेस्टी कौन सी है? अराबिडो डायनेस्टी। और लास्ट रूलर कौन है? रामा राय। विजयनगर एम्पायर वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? कि विजयनगर एम्पायर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को आता ही होगा, तुंगभद्रा नदी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा गया है कि जो हम्पी है, हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने, कौन से ईयर में? तो इसको डिक्लेयर किया 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शासक को गजबेतकारा का टाइटल था? गजबेतकारा का मतलब क्या? एलिफेंट हंटर। मतलब ऐसा बोला जाता है कि ये इतना शक्तिशाली था
गज, गज का मतलब क्या है? हाथी की, हाथी को ही मार के गिरा देता था। ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे देवराय सेकंड। एक सेकंड, ये कौन थे? देवराय सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टर्म होती थी अथावन विजयनगर एम्पायर में। अब ये सीधी सपाट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अथावन क्या है। ये टर्म्स जितनी भी है ना, ये चाहे कोई भी टॉपिक हो, इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आपको याद रखनी है। तो ये टर्म क्या है? अथावन। पर एक सेकंड, ये अथावन क्या है? अथावन टर्म्स किससे रिलेटेड होती थी? अथावन का मतलब है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कि पहले जैसे मिलिट्री डिपार्टमेंट होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता था। तो अथावन क्या है? लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक टर्म आएगी सिस्ट, आगे क्वेश्चंस में आएगी, जो लैंड के ऊपर टैक्स लगता था, जमीन के ऊपर जो भी कर, उसको बोलते थे सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? फर्स्ट तो रूलर आपको पता ही है, संगम डायनेस्टी के हरिहर एंड बुक्का, जो उसके संस्थापक थे। लास्ट रूलर कौन थे? विरूपाक्षा राय सेकंड। अब जो भी चारों डायनेस्टी मैंने आपको बताई है, उनके फर्स्ट रूलर यानी उनके फाउंडर और उनके लास्ट रूलर तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सारे अभी मैं आपको बता देता हूँ। सलुवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ये थे सलुवा नरसिम्हा। अब यहाँ पे सलुवा है तो ये सलुवा, सलुवा, ठीक है, सलुवा नरसिम्हा। और लास्ट रूलर कौन है? अब यहाँ पे नरसिम्हा आ रहा है तो लास्ट रूलर में भी नरसिम्हा आएगा। ये जस्ट ट्रिक्स है आपको याद कराने के लिए। लास्ट रूलर कौन है? यहाँ पे नरसिम्हा है तो नरसिम्हा राय सेकंड। फिर है तुलुवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अब यहाँ पे तुलुवा में तुलुवा तो आएगा ही, तो तुलुवा नरसा नायक। ठीक है, तो इसी के लास्ट रूलर कौन थे? इसके लास्ट रूलर है सदाशिव राय। फिर आते हैं फाउंडर ऑफ अरावली डायनेस्टी, कि अरावली डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो ये तिरुमुल्ला देव राय। और इसके लास्ट रूलर कौन है? श्रीरंगा तृतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम, जैसे हमने पढ़ा कि जो बैटल ऑफ तालिकोटा होती है, ये भी इन्हीं दो एम्पायर के बीच हो रही है। तो ये दोनों लड़ते रहते थे हमेशा। तो ये किस लिए लड़ते रहते थे, मतलब इनका जो बोन ऑफ कंटेंशन क्या था? बहामनी किंगडम, इस वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें आपको बहामनी किंगडम पढ़ाऊंगा अच्छे से। तो ये होता था रायचूर दोआब। दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जैसे गंगा यमुना के बीच का जो एरिया है, बहुत ही फर्टाइल है, यूपी बिहार ये वाला एरिया, तो ये क्या है? दोआब। तो रायचूर दोआब क्या होता था? ये होता था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो एरिया, उसको बोलते थे रायचूर दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर एम्पायर का कौन सा ऐसा रूलर था जिसने मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में लेना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम? यहाँ पे दो क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो यह है कि सबसे पहले स्टार्ट किसने किया मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में लेना? तो इसका आंसर है देवराय फर्स्ट। ठीक है, अब ये फर्स्ट है तो देवराय फर्स्ट, इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि देवराय सेकंड ने क्या किया था? इन्होंने मुस्लिम्स को लार्ज स्केल पे, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में मुस्लिम्स को अपनी आर्मी में लिया था। तो ये देवराय सेकंड है। पहले फर्स्ट पे है जो उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया, और सेकंड ने फिर लार्ज स्केल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा देवराय कौन से रूलर के समकालीन थे? कंटेम्प्रेरी। समकालीन का मतलब क्या है कि उसी टाइम, उस टाइम एक और रूलर भी रूल कर रहा था, मतलब नॉर्थ इंडिया में या कहीं भी, और कृष्णा देवराय भी थे। तो ये कौन थे? ये बाबर के समकालीन थे। अब बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें बाबर ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि कृष्णा देवराय मोस्ट पावरफुल रूलर है इंडिया का, मतलब इतना पावरफुल रूलर होता था ये कि बाबर ने भी तारीफ की है कृष्णा देवराय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कॉन्टी, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि निकोलो कॉन्टी कहां से आए थे, पढ़ा था ना अभी। निकोलो कॉन्टी जो फेमस ट्रेवलर थे, इंडिया में आए हैं कौन से शासक के टाइम पे? तो ये आए हैं देवराय फर्स्ट के टेन्योर में। फिर ये क्वेश्चन, अब्दुल रज्जाक जो कि एक राजदूत थे, किसके? शाहरुख के, जो पर्शिया के राजा थे, ये किसके टेन्योर में आए हैं भारत? तो ये आए हैं देवराय सेकंड के टेन्योर में। फिर ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने पुर्तगालियों के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन मेंटेन किए थे? तो ये आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जो पॉपुलर रूलर है वही ऐसा काम करेंगे जो मोस्ट पावरफुल रूलर है। तो ये कौन है? कृष्णा देवराय। इनमें से किसको प्रोड देवराय के नाम से जाना जाता? प्रोड देवराय ये कौन थे? ये थे देवराय सेकंड। फिर है ये क्वेश्चन, बहुत बार मैंने एग्जाम्स में देखा है कि इंडिया का कौन से जगह को, कौन से शहर को सिराज ऑफ द ईस्ट बोला जाता है या फिर सिराज हिंद बोला जाता है? तो ये क्या है? जौनपुर। जौनपुर के बारे में आपको पता ही होगा कि जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसके नाम पे? जोना खान, जो उसके कजन थे जोना खान के नाम पे उन्होंने जौनपुर शहर बसाया है। और जोना खान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं का चाइल्डहुड नेम है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। ये आपका उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2019 में आया प्रीलिम्स एग्जाम्स में। नैनकारा सिस्टम,
जो कि विजयनगर एम्पायर का एक सिस्टम है। सीधा सीधा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नयनकारा सिस्टम कौन से एम्पायर में था, विजयनगर एम्पायर में था क्या, दिल्ली सल्तनत में था, मुगल्स के टाइम पे था या फिर राजपूत के टाइम था। तो नयनकारा सिस्टम जो कि विजयनगर एम्पायर में था, ये किस कैसे अपनाया, कहाँ से लिया गया, वाज मॉडल्ड ऑन द लाइन्स ऑफ। तो ये कहाँ से लिया गया, ये लिया है इक्ता असाइनमेंट्स। जो दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम होता था, वहीं से इंस्पायर होकर इन्होंने नयनकारा सिस्टम बनाया है। अब इक्ता सिस्टम आप पूरा देख सकते हैं लास्ट वीडियो से। अभी नयनकारा सिस्टम क्या होता था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ठीक है, कि किंग होंगे, फिर बाद में अलग अलग नायक्स होंगे, मिलिट्री जनरल्स होंगे, उनके अंडर अलग अलग एरिया कंट्रोल करेंगे, ये होता था नयनकारा सिस्टम। इसके अंदर मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि इसके अंदर जो जमीन होती थी वो राजा के पास होती थी, राजा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे नायक्स के बीच में। नायक्स क्या होते थे, जो मिलिट्री जनरल है, ठीक है। और ये फिर जो अलग अलग नायक्स होते थे, इनके पास जमीन आती थी, ये लोग वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे और फिर उस टैक्स का कुछ पोर्शन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन राजा के पास जमा करा देंगे, और बाकी जो टैक्स से जो जैसे 10% 20% वो सेंटर में जमा करा देंगे, और बाकी अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए यूज होता था। और जब भी आर्मी की जरूरत राजा को होती थी तो ये नायक्स पहुंच जाते थे अपनी आर्मी लेके किंग के पास कि चलिए आप, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हमारी आर्मी रेडी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था अथावन एक टर्म, वैसे एक टर्म है अमरम, AMARAM, अमरम। ये टर्म विजयनगर एम्पायर में सीधा कहीं ऐसा भी पूछ लिया जाएगा कि ये टर्म कौन से एम्पायर से रिलेटेड है या फिर इसका मीनिंग। तो अमरम क्या होता था, ये होती थी लैंड ग्रांटेड टू मिलिट्री चीफ्स। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि नायक जो होते थे मिलिट्री चीफ, उनको जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी कि आप इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभालो, कंट्रोल करो और टैक्स कलेक्ट करो। तो उस जमीन को क्या बोला जाता था, अमरम, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन, मिलिट्री डिपार्टमेंट, जो विजयनगर एम्पायर का मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसे किस नाम से जाना जाता था। अगर आपको ध्यान हो, मैंने पढ़ाया था कि दिल्ली सल्तनत का मिलिट्री जो सिस्टम होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे दीवाने अर्ज। और वो कौन लेके आया था, बलबन। तो इसी तरह यहाँ भी जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है विजयनगर एम्पायर का, इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता था कंदाचार के नाम से, ठीक है। अब ये बाकी टर्म अयागर, शिष्ट, अथावन, ये क्या है, ये पहले मैंने आपको पढ़ाई दी है। अयागर आपके लिए एक नई टर्म है। अयागर क्या है, ये एक सिस्टम है विलेज अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नयनकारा सिस्टम है, वैसे ही गांवों को मेंटेन करने के लिए कि इसके अंदर 12 ऑफिसर्स होंगे, आगे आएगा ये क्वेश्चन। इसके अंदर 12 ऑफिसर्स होंगे, उनको बोलते थे अयागार्स। अयागार्स और अयागार सिस्टम, सेम सिस्टम नयनकारा सिस्टम की तरह है, जो कि गांवों में लगेगा, उसको बोला जाएगा अयागार सिस्टम, अयागार। नेक्स्ट क्या, सिस्ट मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ये एक जमीन के ऊपर टैक्स लगता था, सिस्ट वाज ए लैंड टैक्स। और अथावन हम पढ़ ही चुके, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इस सिस्ट को कलेक्ट करने के लिए जो डिपार्टमेंट होता था वो होता था अथावन। ये लास्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी विलेज फंक्शनरीज वर लिंक्ड टू द अयागर ग्रांट्स अंडर द विजयनगर एम्पायर। जो भी मैं आपको बता रहा था कि जो अयागार सिस्टम होता था उसके अंदर कितने ऑफिसर्स होते थे उसको कंट्रोल करने के लिए। ये यूजीसी नेट जो सेकंड पेपर हुआ है हिस्ट्री का, जैसे यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और 2। पेपर 1 आपका कॉमन एग्जाम है, सेकंड में जैसे जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया। तो इसके अंदर 12 लोग होते थे। अयागार सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, जहाँ पे हर विलेज के अंदर 12 ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे ताकि अच्छे से सिस्टम को रन किया जा सके। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक एक लाइन बाय लाइन इनको याद कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज सब्सक्राइब टू डॉक्टर तमन्ना क्लासेस। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा बहामनी किंगडम के ऊपर, क्योंकि ये दोनों साथ में ही पढ़े जाते हैं, विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम। थैंक यू।